नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला ही एक ऐसी चमत्कारिक घास के बारे में जिसे अगर सही दिन, सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए तो आपकी किस्मत पलट सकती है। गरीबी, कर्ज, रुके हुए काम, नौकरी, व्यापार, प्रेम, हर समस्या का समाधान इस एक उपाय से संभव है। लेकिन दोस्तों, ये उपाय बहुत कम लोग जानते हैं और इससे जुड़ी कुछ सावधानियां भी हैं। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, जिस घास की बात हो रही है उसका नाम है दूर्वा। इसे गणपति घास भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस घर में दूर्वा घास का सही प्रयोग किया जाता है वहां रिद्धि, सिद्धि और शुभता का वास होता है। दोस्तों, ये घास किसी भी दिन ली जा सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि असर कई गुना बढ़ जाए तो ये दिन सबसे श्रेष्ठ हैं। बुधवार, शुक्रवार या फिर अमावस्या का दिन। तोड़ते समय बस इतना बोले, ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार। ध्यान रखें, घास को जड़ से नहीं उखाड़ना है, सिर्फ ऊपर से तोड़ना है। साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ताबीज़ों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगा। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक का सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताज़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ताज़ी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कला या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहाँ पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़ें और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। माँ लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको ताबीज में रखकर ही धारण करना है। ताबीज यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर लिखिएगा, ताकि राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल द वास्तुशास्त्रों को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लालाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लट जीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग के सामने ही आपको रख देना है।
इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है। और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज़ में आपको इस ताबीज़ में जड़ को रखकर, जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल यानी कि साल 2025 भगवान गणेश जी को समर्पित होने वाला है, तो भगवान गणेश जी की जो प्रिय चीज़ होती है वो है दूब। तो आपको थोड़ी सी दूब को भी धारण करना है। लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको कहीं से भी दूब लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का टुकड़ा ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और हल्दी को चढ़ा दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं भगवान गणेश को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर भगवान गणेश को समर्पित करें। और उसके बाद उसी धूप को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में ताबीज़ के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है बुद्धि नहीं है तो फिर वो पैसा आपके हाथ से पूरा निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सही निर्णय की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी की जड़। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज़्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है, भगवान विष्णु जी का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु जी होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती हैं। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपके हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को ज़रूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी ये वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो धूप वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी।